हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि सभी लोग किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी गतिविधियों से उस बीमारी से ग्रसित हैं। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में, चाहे वो हमें नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो बिज़नेस से संबंधित हो या कोई ड्रीम अचीव करना हो, तो उसके लिए आप सभी पीड़ित होते हैं कि क्या यह होगा? क्या यह नहीं होगा? चाहे वो तो उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी को हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू, चाहे वो तनाव, चिंता, स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। चाहे वो कोई बच्चा हो जिसको साइकिल चाहिए हो और उसके अंदर स्ट्रेस हो थोड़ा बहुत कि हमें चाहिए, या कोई फ़ोन चाहिए हो, है ना? अगर आप स्टूडेंट हो तो कोई अच्छा सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो और आपके माता-पिता सक्षम ना हो, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। बिज़नेस में हम आप अगर व्यापार करते हैं या बिज़नेस करते हैं कोई भी, तो उसमें अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको उसका स्ट्रेस है ना? चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो आप बड़े से बड़ा व्यक्ति कहो या छोटे से छोटा व्यक्ति, हर व्यक्ति परेशान होता है। लेकिन यह तनाव जो है वो आपके शरीर को काफ़ी क्षति पहुँचाता है। लेकिन आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो मेंटलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप अगर सो रहे हो तो आपको नींद नहीं आएगी। आपके मस्तिष्क में काफ़ी विचार चलते रहेंगे, काफ़ी विचार, ऐसे विचार कि आपको सोने ही नहीं देंगे। आप सो रहे हैं और आपका मस्तिष्क जो है वो 24 घंटे चलता रहता है किसी भी माध्यम से, कुछ भी सोचते रहता है। तो आज इसी पर है। आपको जानना होगा कि यह स्थिति जो है हम कृष्ण और अर्जुन यानी भगवद गीता के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं वही सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। तो हम भगवद गीता की ओर चलेंगे। तो यही 5000 वर्ष पूर्व जब कृष्ण अर्जुन कुरुक्षेत्र में थे महाभारत के युद्ध के समय, तब जो अर्जुन है उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका पूरा परिवार सामने था और उनको उनके साथ में युद्ध करना था। आप सोच सकते हैं अगर आपके सामने परिस्थितियाँ बनती हैं, आप अपने लेवल पे सोचिए कि आपके घर परिवार एक साइड में है और एक आप है जो कि उनको मारना है, तो क्या आप मारेंगे? तो इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में भी कृष्ण भगवान के सामने जब अर्जुन धनुष छोड़ते हैं और उनके हाथ कँपते हैं, पसीना और ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी मनोस्थिति हो जाती है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर कृष्ण जी जो कृष्ण है वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उसमें से मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने कहूँगी जो कि आपको समझना चाहिए। फर्स्ट जो है, कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने बचपन से ही सुना होगा और हम लोगों ने भी बचपन से ही सुना। तो सभी लोग कहते हैं कर्म करो और फल की कामना मत करो। तो इसी प्रकार कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं और हमें भी यही करना चाहिए। हमें यही सिखाया जाता है कि आप कर्म करें। किसी भी कार्य को करने के पहले हम ये सोचते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे, क्या हमें नौकरी मिलेगी, क्या हम बिजनेस में एंटर हो चुके हैं, बिजनेस में हमने चाहे वो मशीनरी परचेज करी हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन बेस बिजनेस हमने लिया हो कंपनी बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, या हम किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के पहले हम ये सोचे कि क्या हमारा चयन इंडियन लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या खेल सकते हैं। तो व्यापारी बिजनेस में ये सोचता है कि क्या हम फाइनेंशियली अच्छे हो पाएंगे, क्या हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, क्या हम समय पे किस्त भर पाएंगे, क्या हम ये जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस है क्या वो कंपनी आगे ग्रो हो सकेगी। और जो यूपीएससी का स्टूडेंट होता है वो यही सोचता है कि जब वो 1-2 साल दे देता है अपनी मेहनत करता है, तो वो भी यही सोचता है कि क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हमें नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास ना स्किल्स होती है ना कुछ, क्योंकि उनका जो 3-4 साल जो है काफी समय उनका उसी यूपीएससी प्रिपरेशन में चला जाता है। तो वो यह सोचता है कि हमें अगर नहीं मिली, तो यही चिंता का सर्वप्रथम कारण यही है, क्योंकि जब आप किसी चीज में लगते हैं तो आप सबसे पहले उस फल की चिंता करते हैं कि क्या हमें मिलेगा या नहीं। तो कृष्ण यही कहते हैं कि आप कर्म करिए और आप उस पर छोड़ दीजिए। फल आपके हाथ में नहीं है, चाहे आप असफल हो जाएगी। असफल क्या होगा, आप उस चीज़ों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि फर्स्ट टाइम में हार मान लेते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा है कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन कम करनी रखनी चाहिए। उपेक्षा है जिसे कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। तो हमें किसी व्यक्ति पर उम्मीद कम रखना चाहिए, क्योंकि आज चाहे वो हमारी जनरेशन हो या फिर चाहे वो एग्जाम्पल के थ्रू चाहे मिलेनियर हो या हम जेनजीस हो या आने वाली जनरेशन हो, चाहे मिलेनियर के आगे की जो जनरेशन है, तो वे सभी यही सोचते थे या फिर सोचते हैं, या हम भी अभी भी वर्तमान में भी हम यही सोचते हैं कि क्या हमें, क्योंकि उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपेक्षाएँ हम सबसे करते हैं। जैसे एक बच्चा होता है वो अपने माँ-बाप से करता है, एक स्टूडेंट होता है वो अपने टीचर से अपेक्षा करता है कि वो हमें कुछ सिखाएँगे, है ना? तो जैसे हम देश के युवा पीढ़ी, तो हमारी प्रकार की अपेक्षाएँ रहेगी। तो उसी प्रकार हमें हमेशा अपेक्षाएँ कम रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपेक्षाएँ रखते हैं, तो हमें सामने वाले की उम्मीद हमारी उम्मीद पर सामने वाला खरा उतरना चाहिए, और जब वो खरा नहीं उतरता है तो हमें हमें दुःख होता है, काफ़ी दुःख होता है। तो जितनी अपेक्षाएँ आप सामने वाले से रखेंगे, उतनी ही आपको दुःख नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि आपकी खुशी की चाबी आप किसी और को ना दीजिए, क्योंकि यह संसार नश्वर है। आप आज हैं और कल नहीं। तो आप अपनी खुशी के लिए, आप अपनी खुशियाँ जो है वो आप सामने वाले से रखते हैं, तो ये कम करना चाहिए। और अगर आपको खुश रहना है तो आपकी जो चाबी है वो आप स्वयं स्वयं के पास रखिए, ना कि किसी और व्यक्ति के हाथ में दीजिए। तीसरा पॉइंट है कि मन को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। तो मन हमारा उसी प्रकार है जिस तरीके से हम मन को वैसे वायु की गति की तरह माना गया है, और उसी तरीके से जिस प्रकार से आप वायु को पकड़ नहीं सकते, किसी चीज़ में समाहित नहीं कर सकते, उसी प्रकार हमारा मन है। तो कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से कि मन उस वेग की तरह, उस वायु की तरह गति करता है कि कभी वो हाथ में नहीं आ सकता। तो हमें, हाँ, लेकिन वायु गति करती है, हाथ में नहीं आ सकती, लेकिन उसमें कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास के माध्यम से मन नियंत्रित हो सकता है। आपको अभ्यास करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कहें कि मेडिटेशन और
मेडिटेशन के थ्रू, चाहे वो मॉर्निंग, चाहे इवनिंग, चाहे कभी भी आपको लगता हो, 10 मिनट्स के जो मेडिटेशन होते हैं, वो आपके जो मन की जितनी गतिविधियाँ, जितने विचार है, जो आपको अधिक विचारशील, कल्पनाशील बनाते हैं, तो उस मन की जितनी गतिविधियाँ होती है, उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। लास्ट हम कहें कि फिफ्थ, समय परिवर्तनशील है। मतलब समय, आज हमारे पास में समय है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि समय की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि समय कितना कीमती होता है। एक एज के माध्यम से कहें कि जब बच्चा होता है, बच्चे के बाद एक युवा पीढ़ी के बाद वो वृद्धावस्था की तरफ जाता है, तो युवा पीढ़ी इसलिए काफी है समय की परिवर्तनशीलता। तो कृष्ण यही कहते हैं कि समय हमेशा गति करते रहता है, समय एक तरह स्थिर नहीं रहता। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा, लेकिन आपको उस दुख को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि मौसम की तरह हमेशा समय भी परिवर्तित होते रहता है। तो हमेशा आपको जिस प्रकार ठंड के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद में सर्दी आती है, तो उसी प्रकार हमारे समय भी परिवर्तित होते रहता है। तो हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, और अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें उस दुख को सहने की क्षमता इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो दुख भी कम लगने लगे, और काफी कम समय का होता है, क्योंकि कृष्ण ही कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, यानी समय गतिशील है। कुछ टाइम के लिए सुख आएगा, कुछ टाइम के लिए दुख आएगा। ये प्रकृति के नियम पर आधारित है। जैसे हम प्रकृति में भी देखते हैं कि रात में अंधकारमय होता है, रात में सूर्य नहीं उग सकता, लेकिन हमें उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समय की प्रतीक्षा करने के बाद ही हम सुबह का सूरज देखने के लिए मिलता है, और सुबह की सूरज देखते समय हमें रात का जो अंधकारमय बादल जो छा जाता है, उस अंधकारमय बादल को वो सूर्य प्रकाशित कर देता है। तो हमेशा परिवर्तनशील की तरह हमारे समय को संयमित रहते हुए उस दुख को, चाहे वो उस सुख को क्षण मात्र समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। पांचवा है कि पूर्ण समर्पण। और जितने, जैसे मैंने बताया, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप पूर्ण समर्पण होकर भी अगर कर्म कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा। दूसरा हमने कहा था कि उपेक्षाएं कम रखनी चाहिए। तीसरा कहा था कि मन को हमेशा नियंत्रित करके रखना चाहिए और अभ्यास के माध्यम से। चौथा हमने कहा था कि समय परिवर्तनशील है ना। और अगर इन चारों पांचों चीजों में से भी जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें पूर्ण समर्पण की ओर जाना चाहिए। तो पूर्ण समर्पण है क्या? पूर्ण समर्पण मतलब होता है कि आप जानो कि जिस ईश्वरीय शक्ति ने, जिस ईश्वरीय सत्ता ने आपको इस धराधाम पर भेजा है, इस लोक में, इस पृथ्वी पर भेजा है, तो आपको उनके उनके ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। पूर्ण समर्पण जिसे कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकृति को, जिस व्यक्तित्व को, जिस प्रकृति को जो शक्ति चला रही है, तो आपको उनके ऊपर पूर्ण समर्पण करना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण करना चाहिए। जिस तरीके से हमें भेजा, तो उसी प्रकार से हमें हमें सॉल्यूशन भी वही शक्ति देगी। और आप पूर्ण खुश होकर, यानी मतलब कि आपको जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास में एक ही सॉल्यूशन बचता है कि आपको जिसने भेजा है, जिस शक्ति ने भेजा है, आप उस शक्ति के, आप शक्ति उस शक्ति के, जैसे एक बच्चा अपने माता पे आश्रित होता है, वैसे जो इस प्रकृति में जितनी शक्ति है, जो शक्ति इस धरती को चला रही है, उसको पूर्ण समर्पण कर दो। यही लास्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। और चिंता से हमेशा चतुराई घटती है, ये कहा जाता है। तो इसलिए चिंता से चित्त भी घटता है और चतुराई भी घटती है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको अगर चिंता सता रही है, स्ट्रेस सता रहा है, या कोई तनावपूर्ण जीवन चल रहा है, तो आप अपने
लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाइए और सकारात्मक जितने भी पॉजिटिविटी जो जितनी भी पॉजिटिव बुक्स है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो अपने अपने धर्म की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, जो कि आपको जरूरी नहीं है स्पिरिचुअली हो, आप जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप ग्रहण करना चाहते हैं तो वो अलग आप पुस्तक पढ़िए जिसमें सकारात्मक परिदृश्य से आपको दिखता हो, तो उसी दृष्टिकोण से आप जब सकारात्मक चीजें पढ़ेंगे, अपने मनोवृत्ति में, अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे, तो ये जो शरीर है वो पॉजिटिविटी से भरेगा और चिंता मुक्त होकर आपका जीवन चलेगा और काफी तनाव दूर होगा, क्योंकि यही चीजें मैंने अपने लाइफ में अपनाई है, तो यही चीजें मुझे आपके साथ में शेयर करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।